जितेंद्रानंद ने किया आगाज, घर वापसी का स्वामी जितेंद्रानंद ने किया आगाज। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आया आपके बीच घर वापसी अभियान के माध्यम से संवाद करने। आप सभी जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, यदि कोई बाधा नहीं आ रही है, यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं। यदि हाँ, तो कमेंट्स में जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम इस प्रकार का अभिवादन से मुझे आप बता सकते हैं कि जी स्वामी जी, ये भी ओके है, ऑडियो वीडियो ओके है, ध्वनि एवं दृश्य बिल्कुल ठीक है। जी स्वामी जी नमस्कार फ्रॉम श्रृंगेरी। श्रृंगेरी की तप भूमि को, हमारे अध्यात्म की विरासत जहां से बड़े हमारी शक्ति पुंज निकल के रहा है सनातन के, ऐसी श्रृंगेरी की भूमि को शत शत नमन है। और इको कर रहा है माइक, इको कर रहा है, क्या कर रहा है? इको। तो इस इको को गेट आउट कर दो। अभी बताइए, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की ठीक जय, भारत माता की जय। अभी कैसा आ रहा है? अब बताइए। अभी कैसा वॉइस आ रहा है? मुझे क्लियर करके, परफेक्ट। गायत्री जी की जय हो, जय हो, जय हो, गायत्री माँ की जय हो, सदा ही गायत्री माँ की जय हो। तो आज का विषय है 4 लाख से अधिक मुस्लिम लड़कियों ने छोड़ा इस्लाम, और ये डाटा इसी वर्ष का है। मतलब जो हमारा 23 पूरा होकर के गया है उसका डाटा है। 24 के आंकड़े आएंगे दिसंबर में, लेकिन इतने हमारे लिए कम है। आप कहेंगे स्वामी जी 4 लाख भी कम है। आप कहेंगे कि 4 लाख भी कम है क्या? बहुत कम है। वहां पर लगभग लगभग 10 करोड़ से अधिक मां बहन बेटियां परेशान है, तड़प रही है। हमें उनकी घर वापसी के लिए लगना है। साथियों, मेरे हृदय के अंदर बहुत सारी बातें हैं, मैं रखना चाहूंगा आपके बीच। घर वापसी अभियान के इस मिशन को हम कितनी परेशानियों और कितनी कठिनाइयों में चलाते हैं, ये हमें पता है। शत्रु सामने भयंकर साधन संपन्न है और हम सीमित साधनों में काम कर रहे हैं। बहुत सीमित बोले तो हमारे पास सिर्फ एक ही वाहन है और बाकी वाहन सारे रेंटेड होते हैं। और मैं यहाँ पर हमारी कोई ऐसी चर्चा संवाद नहीं करूंगा कि जिससे हमारे मिशन को कोई आघात पहुंचे, लेकिन मेरा इतना कहना है कि सीमित संसाधनों में भी हम बड़ा काम कर पा रहे हैं। कम संसाधनों के बावजूद हम बहुत अच्छा, बेहतरीन तरीके से कार्य कर पा रहे हैं। मेरी अपेक्षा रहती है कि कम पूंजी में हम बड़ा काम खड़ा कर पाए, कम खर्चे में हम बड़ा मिशन चला पाए, लेकिन अति उत्साह में और अति उत्तेजना में हम कार्य नहीं करते। ना तो अति उत्साह, ना अति उत्तेजना। ये कार्य राम का है, परमेश्वर का, ईश्वर का, ये होता रहेगा। मां बहन बेटियां, उनकी रक्षा के लिए परमात्मा हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, आपके माध्यम से देगा। आप सभी के हृदय में आवाज आएगी और आप सहायता करेंगे। ये परमात्मा का प्रताप हम पर सदा रहेगा। परमात्मा के प्रताप के बिना हम एक भी कदम नहीं चल सकते। साथियों, कई बार क्या होता है कि जब हम सहायता के लिए निकलते हैं तो कुछ हिंदू युवा हमारे अति
क्या कहूं अब उनको, मैं कह भी नहीं सकता। देखिए, अति निठल्ले कहूंगा मैं उनको, अति निठल्ले। वो मुझे कॉल करके कहते कि स्वामी जी, ओ स्वामी जी, आपका कल हमने चैनल देखा, तो हमने देखा कि आप घर वापसी करा रहे हैं, तो जिन बच्चों की घर वापसी करा रहे हैं उसमें से एक सुंदर सी लड़की से हमारा शादी करा दो। क्या? एक तो घर वापसी करी हुई लड़की, ऊपर से सुंदर, और बोले जॉब होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसे आप निठल्लापना कहेंगे या क्या कहेंगे? हाँ, विवाह करवा दे ये एक अलग विषय है, लेकिन ये क्या है, ऑप्शन भी डाल रहे हैं। हाँ। एक का प्रॉब्लम कैसा आया, मैं बताना चाहूंगा कि मुझे 2 साल पहले हमारे बहुत बड़े राष्ट्रवादी है, उनका कॉल आया कि स्वामी जी इनका व्यवस्था आप मुंबई में करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। हमने कॉल किया, हमारे यहाँ पर पुरुषों का व्यवस्था नहीं है। तो आ, हमारा जितने भी रेंटेड अपार्टमेंट हैं, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है, मुंबई, मुंबई के बाहर, पुणे, और या फिर जहां भी है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुस्लिम लड़का चाहे एक्स हो के टेक्स हो के वैक्स हो, आम्हाला नाही पाहिजे, हमारे यहाँ नहीं। तो मैंने फिर बात नहीं किया। तो बात इतना है कि देखिए, इतना बड़ा भारत है, इतने बड़े भारत में हम अभी छोटा सा काम कर पा रहे हैं, इसको बढ़ाना है। तो इसके लिए हिंदू युवाओं को कोऑपरेट करना होगा। तो कोऑपरेट कैसे करना होगा? मैं अगर कुछ बात कह रहा हूं और मैं किसी काम को आपको समझा रहा हूं, हम कोई गलत क्राइम नहीं कर रहे, अपराध नहीं कर रहे, इसीलिए हम यहाँ पर तेजस्विता के साथ, ओजस्विता के साथ बात रखते हैं। मेरा यह कहना है कि आपको घर वापसी की हुई लड़कियों से विवाह के लिए हम एक पूरी वेबसाइट तैयार करके दे रहे हैं। उसमें से चयन होगा, आपका जोड़ा बनेगा, और आप अगर एक दूसरे के मन विचार मिलते, आपका विवाह हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो इशू। लेकिन आप भी तो कुछ कर सकते हैं ना। आप, वो जो आपकी गली में छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली जो आपके गली से गुजर रही है, उसका ध्यान कौन रखेगा? बताइए, कौन रखेगा? और ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आप इसे भले ही इसे आप इसमें ले लीजिए थोड़ा सा। हमारा साध्वी जी को बहुत बहुत साधुवाद, जय हो साध्वी जी का, जिनके देखिए, सबकी तपस्या मिलकर ही एक बड़ा अभियान काम करता है। अभी एक का तो इसे फोन आया, मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा भैया मैं आपको हमारी तरफ से सहायता कर देंगे, इतना 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 रुपए, जो भी सहायता करना है। देखो, हम पर्टिकुलर अभियान के एक हिस्से को सहायता के लिए देते हैं, लेकिन कोई ताकतवर है, कोई बलिष्ठ है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई उसमें कमजोरी नहीं है, हेल्दी है, काम कर सकता है, उसको भी हमसे अगर चाहिए मदद, तो ये तो गलत बात है ना। अगर मैंने कह भी दिया तो मना कर देना चाहिए कि नहीं नहीं स्वामी जी रहने दीजिए, आपको इतना जरूरत होता है, आपको इतना होता है, आप तो अपने पास ही रखिए। तो मेरा बस इतना ही कहना है साथियों कि आप सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है, उनका व्यवस्थाएं बहुत सारे तरीके से की जा सकती है, तो हम वो करते हैं। पहले ही जो मुस्लिम बच्चियां परेशान हैं, उनको लाने में भी हमारा बहुत सारा व्यवस्थाएं लगता है। अब आप सुनिए कि हम तो बहुत पीछे हैं अभी किस कामों में, यूनिटी के मामले में। हमारा, आप किसी गुरुकुल के अंदर जो चल रहे हैं वहां पर जाएं, आर्य समाज के गुरुकुलों को निकाल दीजिए इसमें से, ठीक है, आर्य समाज के गुरुकुलों को आप साइड में रख देंगे, तो बाकी के गुरुकुलों के अंदर आप जब जाएंगे तो वहां पर देखिए कि आप खुद जाकर के देखेंगे और समझेंगे कि अब किस हद तक परिवर्तन आ चुका है और किस हद तक और परिवर्तन आना है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एक रात में परिवर्तन आ जाएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि एक साथ ही सारी कमियां हमारी दूर हो जाएगी, लेकिन जो सनातन धर्म का मैं नतमस्तक होता हूं सभी का, हमारे परम पूज्य सभी पीठाधीश्वरों का, मठाधिपतियों का, कि जो इस काम को हृदय पर, शास्त्रों में कुछ जो शेपक थे उनको हटाकर काम में लग गए हैं। बहुत बड़ा हिंदुओं, ताली बजाइए उनके लिए, साधुवाद दीजिए, बोलिए ओम ओम ओम।
हमारे मठाधिपतियों ने, हमारे गुरुकुल चलाने वालों ने बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं, और बहुत सारे चेंजेस होते ही ये जो वर्णवाद, ये जो जातिवाद, ये जो कास्टिज्म था, ये जीरो और शून्य हो जाएगा बहुत जल्दी। मैं कह रहा हूं कि 5 साल में खत्म हो जाएगा, 5 साल और लगेंगे। 5 सालों में वर्णवाद, जातिवाद की जो समस्या थोड़ी बहुत थी वो खत्म हो जाएगी। जातियों के नेताओं को पकड़ करके रगड़ दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। सभी जातियों के जो नेता हैं इनको पकड़ करके रगड़ दिया जाएगा, और एक नारा हिंदू समाज लगाएगा कि जात पात की करो विदाई, अब सब सारे भाई भाई। अब रोना नहीं रोने देंगे, अब अक्षम हिंदू का साथ सक्षम हिंदू देने के लिए निकल पड़ा है। तो कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय के नारे के साथ समस्त हिंदू समाज मां भारती को अपना प्रमुख बना करके, मुख्य बना करके, आराध्य बना करके निकलेगा। अभी क्या होता, एक तो मुझे फोन आया, स्वामी जी आपका ट्विटर हैंडल हमने देखा है, आपने हमारे जाति के संत का आपने लिखा भी नहीं इस बार। इनका कौन से संत, क्या संत? तो बोले हमारे जाति के संत का आपने जयंती पर लिखा नहीं है इस बार, जयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। मैंने कहा तेरा जाति का संत और मेरा जाति का संत में क्या अंतर है? संत तो संत होते हैं, वो जातियों की व्यवस्था को समरसता में बदल करके एकता के स्वरूप को लाने के लिए संत बने थे। आपने उनको भी जातियों में बांट दिया। तो ये हिंदू समाज की एक समस्या थी। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, परम पूज्य हम भगवा ध्वज के अधीन हैं, हम सूर्य के समान इस सनातन धर्म के प्रकाश से तेजोमय हो रहे हैं, हम उसको ही प्रमुख मानेंगे और उसका ही कार्य करेंगे। छोटी मोटी चीजें ये सब नहीं देखेंगे। अब हाँ, मेरी जाति का संत, तेरी जाति का महंत और उसकी जाति का सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। आप भी जाकर के देखिए, अब हमारी ये समस्या तो ठीक हो रही है, इस समस्या के ठीक होने की वजह से वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखिए, मैं आपको एक वीडियो चलाता हूं और वहां पर हम देखेंगे कि क्या माजरा है। और बड़े बड़े मौलाना मौलवी इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके क्या चर्चा कर रहे हैं? तो अपने घर वापसी अभियान की चर्चा चल रही है। हाँ, ये आपको हिंदुओं को छोटा सा लग रहा है, लेकिन सामने ताकत लगा के बैठे। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि 2020 में मुझे एक राजस्थान के पुलिस स्टेशन से कॉल आया। स्वामी जितेंद्रानंद जी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहे हैं, बताइए। बोले मैं सिटी एसपी बोल रहा हूँ फलानी फलानी जगह से। मैंने कहा जी बोलिए। तो बोले आपके घर वापसी चलाते हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। मैंने कहा कहाँ से आई है? बोले मुस्लिम कॉलेज है, मुस्लिम वुमेन कॉलेज है, वहां से मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज है, वहां से FIR आई है। इनका क्या FIR है? तो बोले आपने उनको चिट्ठी लिखा है, आपने उनको चिट्ठी लिखा। ये सच्चा किस्सा आप बता रहा हूं मैं आपको 2020 का, वो 2024 में बता रहा हूं, मजेदार है, सुनिए। 2020 में मुझे कॉल आता है, बोले सिटी एसपी बोल रहा हूं और आपके खिलाफ ऐसे ऐसे FIR, आप आ जाइए। मैंने कहा मैं क्या चलता फिरता क्या सड़क पे घूम रहा क्या आवारा, जो आप कह रहे कि आ जाइए? तो आपको काम है, आप आ जाइए, आपके पास FIR है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो ये रिपोर्ट है वो आपके पास आई है, तो आ जाइए, जांच कर लीजिए कौन सा लेटर है, क्या आप मुझे भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। कि ईमेल के जमाने में एक इतना टेक्नोलॉजी को मानने वाला एक सन्यासी ये चिट्ठी लिखेगा और चिट्ठी डालेगा किसको? गर्ल्स कॉलेज को। और उसमें क्या लिखा चिट्ठी में? कि सारी मुस्लिम लड़कियां घर वापसी के लिए तैयार हो जाएं, नहीं करेंगी तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसी चिट्ठी मुंबई से बोले वहां गई है फलाने कॉलेज में, कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, जगह का भी नाम नहीं ले रहा। अब भैया आगे का सुनिए, आगे बड़ा मजेदार है और इसमें आपको हिंदुओं की ताकत भी दिख जाएगी। तो मैंने हमारे एक बहुत प्यारे, मेरे बहुत हृदय के करीब, हमारे बहुत अभियान के प्यारे, मेरे दिल के बहुत करीबी, उनको कॉल किया। इनका ऐसा ऐसा मामला है, मैं पुलिस का SP का नंबर दे रहा हूँ, आप चर्चा करें, संवाद करें। बोले बिल्कुल स्वामी जी, अब भी हो जाएगा मामला खत्म। उन्होंने अपने खास को लगा और उनके खास ने उनको खास को लगाया और वो बात वहां तक पहुंच गई। उस डिस्ट्रिक्ट के
200 किलोमीटर दूर के आदमी तक। जब जब वहां से अपना व्यक्ति गया तो वो व्यक्ति जाकर के उन लोगों से मिल गया। ये सच्चा किस्सा बता रहा हूं। हमारे जो डिवोटी है वो बताएंगे उसको किसी दिन लाइव में आकर के कि अपना व्यक्ति जो उधर गया वो मिल गया उन लोगों से, और उसने पुलिस के एक ऑफिसर को मीटिंग करके ये कहा कि स्वामी जी को हम इस केस में कर सकते हैं आराम से, और बोले स्वामी जी के पास में बराबर अपने को बहुत मिलेगा। और वहां से फिर मुझे रिटर्न कॉल आया कि स्वामी जी इतना इतना पैसा हमको देना पड़ेगा, नहीं तो बोले ये केस बहुत डिफिकल्ट होने वाला। मैंने कहा तो डिफिकल्ट होने वाला है, कर दे डिफिकल्ट। कोई क्या मर्डर का केस है क्या, डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा। मैंने चिट्ठी लिखा क्या, नहीं नहीं बोले चिट्ठी तो आई है स्वामी जी। अपना आदमी बोल रहा है, कहां जाके वहां जाके बोल रहा है चिट्ठी तो आई है स्वामी जी, पक्का आई है चिट्ठी, ये चिट्ठी तो मैंने भी देखी है, चिट्ठी है। अरे मैंने कहा है तो मैंने भेजी क्या, फाड़ के फेंक दे, है तो हमने लिख के भेजी क्या। अब आगे का सुनिए, इन लोगों ने कितनी टीम वर्क किया है वो सुनिए। मैं आपको वो एफआईआर भी यहां पर दिखाऊंगा किसी दिन, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पुलिस ऑफिसर की जान को खतरा है। पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप बिल्कुल इस क्षेत्र में नहीं आने का, खतरनाक तरीके से आपकी हत्या की साजिश कर दिए, और आपका जो व्यक्ति आया था वो भी मिल गया। सोचिए जयचंद जो व्यवस्था कहते हैं ना, मीर काजिम मीर जाफर वाली, यहां पर आपको मिलेगी। अब सुनिए आगे का किस्सा, इसको सब लोगों तक बताइए। आप सुनिए कि वो जो एफआईआर थी वो पाकिस्तान की कलम के साथ लिखी गई थी, मतलब वो धारा भारत में है ही नहीं। वो जो धारा मेरे ऊपर लगाई थी वो पाकिस्तान में चलती है। मतलब चिट्ठी कहां से आई थी, पाकिस्तान से आई थी। किसके पास, मुंबई के लोगों के पास। और मुंबई के लोगों ने लिख के कहां भेजी, राजस्थान। और राजस्थान के जिस कॉलेज ने एफआईआर करी वो एफआईआर में उन्होंने पाकिस्तान की वो धाराएं लिख करके डाली। तो यहां पर आपको इस कॉलेज के ऊपर आगे चल के, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं बता रहा जगह, उस कॉलेज के उस प्रिंसिपल को मैं घसीटने वाला हूं कोर्ट में, और एजेंसियां उसकी जांच करेगी कि पाकिस्तान के किस आतंकी संगठन से मिलकर के मेरी हत्या कराने के लिए लगा था उस टाइम पर। प्रिंसिपल पाकिस्तान की कलम कैसे लिखेगा, उसको क्या नॉलेज। तो साथियों ये इतना बड़ा चक्र, और इस चक्र में हमारा मीर जाफर एक घुसा पड़ा था। हालांकि उनका इलाज व्यवस्थित, देखिए इलाज सबका होगा, बराबर होगा, लेकिन मैं बता रहा कि इनका कितना प्लानिंग है कि लेटर लिखा कैसे फंसाने का। और लेटर में फलानों ने अपना ही जो नंबर चलता है ना 9833631184 ये लिख डाला। तो वो लोग नंबर किसका है, फलाना ठिकाना। इतना प्लानिंग, पता है इतना प्लानिंग करा था मेरा मर्डर के लिए, मेरा हत्या के लिए, मेरी। ये तो एक केस है, ऐसे सैकड़ों प्रकार के फर्जी केसेस साधुओं पर लगते हैं। एक जगह है राजस्थान की जिसका नाम है अजमेर। अजमेर का एक स्पेशल थाना है जिस थाने में भारत के हर संत के ऊपर एफआईआर कर रखी उन्होंने। भारत के हर संत के ऊपर एफआईआर कर रखी, हर संत के ऊपर लगभग 1500 से ज्यादा ऐसे संत जो हिंदुत्व का बोलते हैं उनके खिलाफ वहां एफआईआर दर्ज है। आप जितने भी यूट्यूबर्स देखते हैं सबके ऊपर उस थाने में एफआईआर दर्ज है, सबके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज है। ये उनका प्लानिंग है। अब सुनिए एक और किस्सा सुनाता हूं। मुझे पकड़ने के लिए एक बार राजस्थान से स्पेशल पुलिस फोर्स भेजी गई, और आपको बड़ा जानकर के हैरानी होगी कि एक भी हिंदू नहीं था, एक भी हिंदू नहीं था उसमें, एक भी हिंदू। एक तो हिंदू होना चाहिए ना पकड़ने जो आएंगे। पूरी स्कोप जो बना के भेजी थी वो पूरी मोमेडियन ऑफिसर उसमें थे, तो मेरा मर्डर कराना चाहते थे, इनकाउंटर करना चाहते थे। लेकिन मुझे राजस्थान के जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं और जो उस टाइम पर सत्ता में पार्टी थी उसके भी कुछ जो नेता थे जिनका हिंदुओं से थोड़ा प्रेम था, उन्होंने कॉल किया कि स्वामी जी आप ध्यान रखिए, और हम तो आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा ऐसा मैटर है, और ये देख लीजिए ये वाले लोग निकले हैं। ये भारत में हो रहा है, ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ध्यान रखिए, एक सन्यासी के लिए मेरी हत्या के लिए इतने प्रयत्न और बहुत सारे प्रयत्न होते हैं, लेकिन मैं यहां पर ये बता रहा हूं। तो हिंदू भाइयों और बहनों से इसलिए मैं कह रहा हूं कि साथियों जिस मिशन पे मैं लगा हूं इस मिशन में आप मेरी सहायता करें।
सहायता नहीं कर सकते तो टांग ना खींचे। आपका मदद के लिए हम बैठे हैं। तो मैं उन हिंदू युवाओं से कह रहा हूं, देखिए मैं नाम किसी का भी नहीं लेता, मैं किसी को अपमानित भी नहीं करना चाहता, मैं सबसे प्रेम करता हूं। मेरा सहायता नहीं कर सकते तो टांग खींचने का कोशिश ना करें, क्योंकि अंगद का पांव है, अगर उठ करके तुम पे पड़ गया तो पिचक जाओगे, इतना याद रखो बस। ठीक है। और मेरे गुरुजी ने कहा हिंदू से मत लड़ना। मैंने कहा वो ऐसा करे तो तब भी नहीं लड़ना। मैंने कहा ऐसा करे तो तब भी नहीं लड़ना। मैंने कहा मुझे मार दे तो बोले तब भी नहीं लड़ना। तुम्हें मार देंगे तो अफसोस उनको ही होगा। तो हमारे गुरुजी ने आदेश दिया हिंदू से नहीं लड़ना। बस तुम्हारी गर्दन पे चाकू चला के तुम्हें मार दे हिंदू, तब भी तुम्हें हिंदू से नहीं लड़ना। तुम्हारा शत्रु हिंदू है ही नहीं, वो मूर्ख है, उसको जगाओ, इसके लिए तुम काम करो। और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूं। और मेरा काम आपको कैसा लग रहा है? आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज 12 से 13 बच्चियां जिन्होंने घर वापसी की सकुशल, उनका आज पूरा सब हो गया है। और 405 से ऊपर हम बहनों का 4 जून के दिन अभिषेक करेंगे सनातन के मंडप के नीचे। आइए साथियों, हम चर्चा देखते हैं कि मौलवी क्या चर्चाएं करते हैं, क्या संवाद करते हैं उनके अंदर बैठ करके कमरों में। सुनिए। की शुरुआत मैं करता हूं कि शेख आपसे गुफ्तगू की शुरुआत मैं करता हूं कि इस वक्त जो है ये मसला आहिस्ता आहिस्ता संगीन होता जा रहा है इर्तिदाद का। और मतलब इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि महाराष्ट्र में एक एक जिला में, यानी थाना के अंदर तक लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी के लिए दरखास्त दे के रखी है। अब थाना कितना छोटा सा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी लड़कियों का डाटा लीक किया जिनकी हमारे आश्रम से एप्लीकेशन जाते, ओपन सांगतोय तुम्हाला, असा काय पण गैर कानूनी कार्य तुम्हाला करायचे नाही। तुम्हाला काय हवाय आम्हाला सांगा। तुम्ही आप हमसे कहिए आपको क्या चाहिए। थोड़े से पैसे की लालच में, थोड़ा सा पैसा कमाने की लालच में इन लोगों के हाथों बिकना नहीं है आपको। वो लड़कियां कितना कितना सब सह करके वहां से निकल रही है और किस प्रकार से हम इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं। भारत के कानून के तहत कार्य हो रहा है। तो इन लोगों तक डाटा पहले नहीं पहुंचने देना, ये जिम्मेदारी हमारे लोगों की है, हमारे ऑफिसरों की है। हमारी बच्चियां जो वहां से आ रही हैं उन सारी बच्चियों को सुरक्षा हम देते हैं, भारत का सरकार देती है। तो आप बीच में रोड़ा ना बने। अब आप सुनिए कि इन तक डाटा पहुंचाते कौन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हम सभी मिलकर के उन बच्चियों की रक्षा करेंगे। हर एक एक घर वापसी करने वाली बच्ची की सुरक्षा स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कर्तव्य है। और बस इतना ही कहना चाहते हैं कि रखते हैं मूछ तो देते हैं ताव, रखते हैं मूछ देते हैं ताव, रखते हैं मूछ तो देते हैं ताव, ज्यादा उछलोगे तो भेज देंगे तुमको तुम्हारे गांव। याद रखो, हाँ, समझने का। ऐकून घ्या जरा, सुनिए। जिला है महाराष्ट्र का, तो हर जिला में मैं महाराष्ट्र के से कैसे ज्यादा हमारे सामने आते हैं, इसलिए महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं कि एक एक जिला में। आप सुनिए, हमें ये आंकड़ा जो 4 लाख है इसको साल में 40 लाख लेके जाना है और हम कर सकते हैं साथियों। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। आप हमारा साथ दीजिए, हमारा हाथ मजबूत कीजिए, हमें शक्ति दीजिए, क्योंकि हम लग चुके हैं, पूरे लग चुके, खप चुके हैं इस कार्य में, हम पूरे उतर चुके हैं। आप अब हमारे साथ के लिए तैयार हैं। आप नहीं साथ देंगे तो ओसामा बिन लादेन की औलादे थोड़ी साथ देंगी, देशद्रोही थोड़ी साथ देंगे। आइए सुनिए, देशद्रोही क्या क्या किस प्रकार का एक विजन चल रहा है हमारे देश के अंदर कि इस देश की हुकूमत पर किस प्रकार से एक कल्चर पहुंच जाए। और उस कल्चर को पहुंचने में घर वापसी अभियान बहुत बड़ा एक ताकत बन के उभरेगा और इस काम में सहायता करेंगे हम। जिस कार्य को हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि होगी, उनकी जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं करिए, स्वामी श्रद्धानंद जी के चरणों में ये पूरा कार्य समर्पित कर देंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये सारा कार्य समर्पित करेंगे। सुनिए। 20 लड़कियां, 22 मुसलमान लड़कियां, कहीं 15 लड़कियां हर महीने में
एक एक जिला में, यानी थाना के अंदर तक लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी के लिए दरखास्त दे के रखी है। अब थाना कितना छोटा सा जिला है महाराष्ट्र का, तो हर जिला में, मैं महाराष्ट्र से केसेस ज्यादा हमारे सामने आते हैं इसलिए महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि एक एक जिला में 20 लड़कियां, 22 मुसलमान लड़कियां, कहीं 15 लड़कियां हर महीने में या तो मुर्तदी हो जा रही, इस्लाम छोड़ दे रही, या फिर किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हैं। अब ये बात स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती नहीं बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है आप सुन लीजिए। ये आप लोगों को हमारा साथ देने के लिए उठ खड़े होना है। ये जर्जिस भी नहीं बोल रहा, सोचिए, हवे करने वाला जर्जिस नहीं बोल रहा है। ये कौन बोल रहे हैं, आप इनकी लैंग्वेज से समझ जाइए। ये बड़े लेवल पर एक जिन लोगों ने मेरा हत्या का साजिश करा था, हालांकि परमात्मा जिसको राम रखे उसको कोई ना चाके, और इधर से पढ़ेंगे फिर 4-4 5-5 लाफे, याद रखो। फिर हम किसी से डरते नहीं है, हम रखते हैं राम बाण, और परेशानी आ जाएगी तो फिर तुम्हें दिखा देंगे बजरंग बाण। हाँ। ज्यादा शाणपति करने का नहीं। आगे सुनिए क्या बोल रहा है इस प्रकार की चर्चा में वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं आगे की चर्चा। लेकिन हम सभी लोगों को तैयार हो जाना है। जोड़े से जो नस्ल के उसके बाद उस जोड़े से जो नस्ल पैदा होगी, आइंदा जो नस्लें होंगी, हाँ। जो शादी हुई है गैर मुस्लिम के साथ, उससे जो नस्ल पैदा होगी वो पूरी नस्ल, हम आमतौर पे उस दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये दुनियावी यानी दीनी नुकसानात कह सकते हैं कि उसके बाद उस जोड़े से जो नस्ल पैदा होगी, आइंदा जो नस्लें होंगी, हाँ। जो शादी हुई है गैर मुस्लिम के साथ, उससे जो नस्ल पैदा होगी वो पूरी नस्ल, हम आमतौर पे उस दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये दुनियावी ये दर्द देना चाहता हूं, यही दर्द मैं देना चाहता हूं। इस दर्द को जो महसूस करोगे ना, हमारी माँ बहन बेटियों की जो इज्जतें लूटी है पापियों, दरिंदों, दहशतगर्दों, ये हमारी जो माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी थी आजादी के टाइम, मेरी माँ बहन बेटियों ने क्या बिगाड़ा था रे तुम्हारा? तुमको देश दिया था ना, भारत माता का हृदय काट के हमने तुम्हें देश दिया, तुमने फिर भी हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार किया। पापियों, दरिंदों, क्या बिगाड़ा था? आने देते ना, क्या बिगाड़ा? आज क्यों लूटते हो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत? क्यों चला रखे तुमने इस प्रकार के ये फालतू काम है? क्यों 10-10 12-12 साल की मासूम बच्चियों के पीछे पड़े हो पापी दरिंदो? साथियों, मैं आपको बड़ी जानकारी देता हूं कि आपकी बच्ची अगर ऑटो रिक्शा से जा रही है, आपकी बच्ची अगर स्कूल वैन से जा रही है, आपकी बच्ची अगर ओला उबेर इस प्रकार की गाड़ियां करके जा रही है, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं मत जाने दो। उसके ड्राइवर चेक कीजिए, ड्राइवर चेक करने के बाद ही जाने दीजिए। साथियों, बहुत भयानक षड्यंत्र चल रहा है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, बार बार पांव पड़ू क्या आप लोगों क्या करके? क्या करूं बताओ, तब मानोगे? ये माथा फोड़ लू क्या करूं बताओ, कब मानोगे मेरी बात? मैं बच्चियों की रक्षा के लिए कह रहा हूं। बहुत बुरा हमारा देश फंस चुका है इनके जंजाल में, निकलो इससे बाहर। कब निकलोगे आप लोग? कितने हम रो रो करके आकर के चिल्लाते हैं। साथियों, ये हमारा हृदय जानता है कि हम क्या क्या यहाँ पर सह करके काम कर रहे हैं। साथियों, इस उद्देश्य से हम कि आपका परिवार बच जाए। मुझे क्या लेना देना है? अरे मैं अगर पर्ची भी बनाने का काम करूंगा ना तो लाखों का भीड़ आएगा, करोड़ों अरबों का सब कुछ होगा, पर्ची भी बना करके दूंगा तो। लेकिन हम ये काम क्यों कर रहे हैं घर वापसी का? क्योंकि आपकी बच्चियां सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। हम अगर राम कथा भी करेंगे, क्या करेंगे? राम कथा भी, तब भी हमारा आश्रम सरवाइव आराम से करेगा। लेकिन हम क्यों घर वापसी कर रहे हैं? क्यों हम अपनी गर्दन पे तलवारें खुद अपने हाथों से चलाने के लिए लगे, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे? और आप अपनी बच्चों को उनके हवाले कर रहे। स्पोर्ट टीचर कल एक परसों आज 31 है ना, 29 तारीख को एक स्पोर्ट टीचर पकड़ा। 23 एक ही सोसाइटी के 23 से अधिक बच्चों के साथ उसने रेप किया, मोलेस्टेशन किया, रेप 377, 23 बच्चे एक ही सोसाइटी के। उसके मोबाइल से 900 लड़कों के, ये आपको घटना बता रहा हूं सच्ची, आपको वीडियो भी चला करके दिखा दूंगा। अपना ध्यान दो परिवारों पे, पैसे के चक्कर में मत भागो। ये पैसा कौड़ी आपको आपके बच्चे से ज्यादा प्यारी है, और कमा रहे हो तो फिर इतना कमाओ कि उनके ऊपर एक एक आप लोग देख रेख के लिए लोग लगा पाओ अच्छे, वरना किसके लिए कर रहे हैं हम?
ये देश चला जाएगा, ये पीढ़ी चली जाएगी तो क्या आपके हाथ में रह जाएगा? मैं फिर कहता हूं साथियों को, जागो, इस देश को बचाओ। देखिए, सुनिए आगे वो क्या चर्चा कर रहे हैं, सुनिए जरा। यानी दीनी नुकसान कह सकते हैं। जी। उसके बाद उस जोड़े से जो नस्ल पैदा होगी, आइंदा जो नस्लें होंगी, हाँ। जो शादी हुई है गैर मुस्लिम के साथ, उससे जो नस्ल पैदा होगी वो पूरी नस्ल, हम आमतौर पे उस दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये दुनियावी यानी दीनी नुकसान कह सकते हैं। आपको समझना होगा कि षड्यंत्र कहां तक, कहां के लेवल पर है, इसको आपको बचाना होगा। अपने घर के लोगों को, अपनी बच्चियों को, मासूम सी बच्चियों को, और फिर मुस्लिम बच्चियों को भी तो बचाना है। उनका साथ कौन देगा? बताइए, कौन देगा उनका साथ? आपको ही देना होगा। शबनम, अफसाना, रुखसाना, रूबीना, सबको आपको मदद करना। शाहीन को तो मैं भूल ही गया, आज शाहीन आई है। शाहीन का नाम पता हमने क्या रखा है? आप बताओ, कौन कौन बताएगा शाहीन का नाम क्या रख, मैं क्या नाम रख सकता हूं? बताओ, शाहीन का मैंने क्या नाम रखा? हाँ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तुमको नाम रख, इतनी 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 टाइम हो गया नाम रखना, मैं क्या नाम रख सकता हूँ बताओ ना। सोच नहीं सकते क्या? जल्दी बताओ, इतनी देर लगेगी तो कैसे चलेगा? सरस्वती, शांति, बताओ बताओ बताओ। जी, बहुत करीब है, बहुत करीब है। सरला, सीता, नको नको। मैंने शाइन का नाम रखा भारती, तो माँ भारती के उस कार्य को निपुण करेगी शाहीन, क्योंकि भारती, माँ भारती जिसको हम पूजते हैं, अगर ये देशद्रोही तत्व पैदा नहीं होंगे तो सारी औरतें माँ भारती हैं। जो देशद्रोही तत्व पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा देश खतरे में। और साथियों, अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए कि हमारी बहन बेटियों पर कितनी बुरी नजर है और कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और हमें मुस्लिम बच्चियां आज जो आकर के चर्चा संवाद में बताती हैं, आपने कल भी देखा होगा कि किस प्रकार से अच्छा, आप लोग कितनी बच्चियों की जिम्मेदारी ले पाएंगे? क्योंकि हमारा तो इतना है कि 50 लाख अपने को साल की लेकर के, यानी इस लेवल पर काम करना है। और इसमें हर गांव को काम करना है। एक एक गांव अगर 10-10 बच्चों को रख लेगा, मामूली सा है, पता भी नहीं पड़ेगा। 50 लाख बच्चियां साल में कब हमारे घरों की बच्चियां बन जाएगी पता भी नहीं पड़ेगा। और कब ये खत्म हो जाएगा, ताना 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 पुर, कब गायब हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। इस सांप का दांत निकाल के इसको इसके बिल में पैक करके और भांबी को बंद कर देंगे हम। सांप की होती है ना भांबी, उसको बंद कर देंगे। अरुंधति जी, आई एम राइट? यस यस माय डियर सिस्टर, यस। मैंने लिंक दिया इस टीम का, किसी साथी को, कोई बहन को, भाई को जुड़ करके चर्चा में अपनी बात रखनी तो बिल्कुल रख दें। मैं उनका बहुत आभारी हूं। और देखिए, मैं सभी के लिए हूं, मेरे दिल में किसी के लिए द्वेष नहीं है, किसी के लिए भी। मैं मुस्लिमों से बहुत प्यार करता हूं, आई लव मुस्लिम कहता हूं। क्या कहता हूं? आई लव मुस्लिम कहता हूं। और ये उत्साह, ये स्वभाव हमारा, ये हमारे परमात्मा का कृपा से मिला है। तो हमारा इतना महान है सनातन। देखिए, आज ये हुआ है कि हमारी वजह से आज मुस्लिमों के चैनल पर इस्लाम बचाओ की जगह सनातन, राम, सीता, हनुमान जी महाराज, इनकी चर्चाएं चल रही मुस्लिम चैनलों पर। मुफ्ती को हमारे शास्त्र पढ़ना पड़ रहा है। मुफ्ती को क्या पढ़ना चाहिए? कुरान। लेकिन वो क्या पढ़, आपने मेरे मुंह से कभी कुरान सुना? मुफ्ती को पढ़ना पड़ रही हमारी क्या क्या पढ़ने पड़ रही? हमारी गीता पढ़ रहा मुफ्ती। देखो, गीता में तो ये लिखा है स्वामी जी, उनका बिल्कुल लिखा है, उनका मना कर रहा है। तो बोले उसमें क्या लिखा है? उनका लिखा है ना। बोले इसमें भी लिखा है। मन का लिखा है तो क्या करेगा? चल चल, लिखा है तो तू क्या करेगा?
बोल मुझे, ये सब लिखा हुआ है तो तू क्या कर लेगा? ऐसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है? तो आप मेरे आश्रम में, मैं सारे मुफ्तियों को कह रहा हूं कि हमारा आश्रम बन रहा है, तैयार होने वाला है, तुम्हारे लिए एक 4 गुंठा का प्लॉट लेकर के, 4,000 स्क्वायर का प्लॉट लेकर के अलग से तुम्हारे टुच्चे लुच्चे लफंगे ये जितने भी हैं इन सबके लिए मैं बना दूंगा, और 2 आचार्य छोड़ दूंगा, जो 2 आचार्य आपको वहां पर सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तुमको पढ़ना है ना? ए मुफ्ती सुन, तेरे से बोल रहा, मुफ्ती जरा देख मेरी आंख में, तेरे से बोल रहा मैं, टुच्चे लुच्चे लफंगे, हमारे धर्म शास्त्रों पर चर्चा करता है बिना जानकारी के। संस्कृत तुमको आती नहीं, तीतांति तुमको आता नहीं, संधि विच्छेद तुमको आता नहीं, तुमने कुछ पढ़ा नहीं, तुमने कुछ करा नहीं, आकर के हमारे धर्म शास्त्रों पर चर्चा कर, आ मेरे आश्रम, आ सीख, सीख तुझे तो व्याकरण, और व्याकरण भी कितनी होती है, संस्कृत भी कितनी होती है, सब तुझे बता देंगे, तू आ तो सही बस। तो जिन भी टुच्चे लुच्चे लफंगों को आप देख रहे हैं इस प्रकार से चर्चा करते, संवाद करते, नहीं तो फिर अगर तुमको डिबेट ही करनी है तो फिर आ जाओ, ओपन डिबेट करो। फिर आप ओपन चर्चा करो किस पर? फिर आप ओपन चर्चा इस विषय पर करो कि हमारा देश तुम्हारी वजह से कितना पीछे गया, हमारा देश तुम्हारी वजह से कितना पीछे गया, हमारे देश का इकोनॉमिकल कितना नुकसान हुआ है, हम तुम्हें बताते। आ जाओ, मैदान में आ जाओ और करो फिर चर्चा। तुम्हें करना ही है ना, बहुत ज्यादा तुम समझदार हैं, बहुत ज्यादा तुम्हारा लेवल तुम बता रहे हैं इस प्रकार का, तो आ जाओ फिर मैदान में, हम तैयार हैं। करो फिर, तुम राम पर तुलना करना चाहते हो, तुम सीता की समीक्षा करना चाहते हैं, तो आओ फिर, करो फिर। तुम्हारे भी ले आओ 10, हमारे भी ले आए 10, 5 प्रश्न हमारे, 5 प्रश्न तुम्हारे, मंजूर है क्या? भागोगे फिर ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी बोल के, इतना ही कह रहा हूं, भाग जाओगे। हमारे राम का चरित्र तो इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है कि उनके ऊपर 40,000 से ज्यादा पुस्तकें, अलग 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 40,000 से ज्यादा, जहां तक मेरी जानकारी में शिव राम जी के ऊपर है पुस्तकें। तुम्हारे उन पे एक पुस्तक बता दे मेरे को, टुच्चे लुच्चे लफंगे मौलवी, एक बता दे, एक बता, बता दे किसने लिखी, जिसने लिखी उसके सर तन से जुदा करते। हम तो जो भी लिखते हैं उनका सम्मान करते हैं, हम तो जो जितने भी भाई बहन लिखते हैं सबका सम्मान करते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, इतना याद रखिए। तो हमारे साथ कोहली जी पहले हमारे साथी जुड़े, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोहली जी चले गए, चले चले चले। सुजीत भाई हमारे साथ जुड़े। सुजीत भाई आपका बहुत स्वागत है, जय हिंदुराज, भारत माता की जय। और आपको कैसा लगा सुनकर के जब ये पता चला कि इतनी लाखों महिला एक एक साल में मुस्लिम घर वापसी कर रही, कैसा लगा आपको? जी स्वामी जी, आपको नमस्कार। और हमारे पास आपका ये बात सुन करके ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या बताऊं आपके लिए, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है आपको बोलने के लिए, मैं क्या बताऊं स्वामी जी। ऐसे लगता है कि मैं अपना आपको दिल निकाल करके दे दूं इस काम के लिए जो आप काम कर रहे हैं। कसम से बोलता हूं मैं कि इस पे मैं आपके लिए मैं कुर्बान हो जाऊं, कसम से बोलता हूँ मैं स्वामी जी। ये आप काम जो कर रहे हैं, ये शायद मैं बोलता हूँ कि मैं सपने में भी अभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान ऐसा आएगा हमारे लिए, हम लोगों को बचाने के लिए। लेकिन स्वामी जी आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग जैसा, मैं खुद बोलता हूँ, जो इंसान है हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग को भाई में, हम लोग का जो धर्म है वो समझना चाहिए, एकता रहना चाहिए, ये जात पात में नहीं बंटना चाहिए। हम लोग को ये पहला समझना चाहिए कि हम एक सिर्फ और सिर्फ एक सनातनीय है, एक हम हिंदू है, सनातनीय है, बस और कुछ नहीं। ये हम लोग को समझना चाहिए, ये पहला जरूरी है। क्योंकि ये नहीं समझेंगे स्वामी जी तो हमारा ये बर्बादी निश्चित है, हमारा बर्बादी हो जाएगा, निश्चित ये बर्बादी हमारा हो जाएगा स्वामी जी। लेकिन जब तक हम लोग ये हमारे दिमाग में नहीं आएगा, नहीं सोचेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ एक राम को मानने वाले हैं, एक सनातनी है, हम लोग को धर्म कोई नहीं है,
हम लोग बस एक सनातनी है, हमारा माँ बाप पैदा हुए हैं। हम ये जात पात कौन बनाया है? ये जात पात इंसानों ने बनाया है, हम लोगों को बांटने के लिए, मारने के लिए, हम लोगों को कन्वर्ट करने के लिए बना दिया गया है। ये कभी समझेगा इंसान, कभी हिंदू समझेंगे, मालूम नहीं है मेरे को। ये बर्बाद हो रहा जी है हमारा जी जी इंडिया। जी सुजीत जी, आपकी बर्बाद भावनाओं हो को रहा मैं है, बिल्कुल कब आपका समझ में सम्मान आएगा, करता हूँ। मालूम नहीं। और सुजीत भाई, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने बोला कि मैं क्या करूं आपके लिए, तो सिर्फ अपने जीवन में जितने आपके परिवार के सदस्य हैं उतनी बच्चियों की घर वापसी करा दें और उस काम में लग जाएं। जी बाकी आप मेरा मोबाइल नंबर जी लेकर के स्वामी रखें, जी। उस पर हम संपर्क करेंगे, चर्चा करेंगे। जय हो आपकी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े। हमारे कोई मोमिन भाई है, उनका प्रश्न यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। इनका नाम क्या है? जहीर रहमान यूसुफ उजाई, जहीर रहमान यूसुफ उजाई। ये लिख रहे हैं, स्वामी गो एंड कंप्लीट योर डिबेट विद इस्लामिक अवेकिंग चैनल। देख, जो तुमने तो हमारा नाम भी इतना ऐसे लिखा है, तुमको पता भी नहीं। जहीर, हमने हमारे चैनल पर बिठाया था, वो ये आए थे उस इमाम यूनियन के लोग, 2 लोग थे शायद। एक कोई कार था और एक कोई मक्कार था, ऐसे 2 थे। तो एक को हमने लात दे के भगा दिया क्योंकि वो गलती कर रहे थे, तो हमारे चैनल से गेट आउट कर दिया। और जब हमने गेट आउट कर ही दिया है तो डिबेट वहीं क्लोज हो गया। सुन जहीर रहमान, हमारे आचार्य जी, मैं तो डिबेट कर नहीं रहा था, मैं करता भी नहीं लुच्चो टुच्चो लफंगों से, लेकिन हमारे आचार्य जी चर्चा कर रहे थे, तो आचार्य जी चर्चा कर रहे थे तो नियम तोड़ा। नियम तोड़ा तो हमारे यहाँ दंड है, हमारे यहाँ न्याय चलता है, न्याय शास्त्र। तो ये तेरे चैनल का जो भी था, 2 लोग, उनको जो दिया हमने, किक दिया। हमारे इस स्टूडियो में किक होता है, क्या होता है, क्या लिखते हैं, मैं आप सभी लोगों को समझा देता हूं। देखिए, आप लोगों को पता नहीं, बोलेगे कि स्वामी जी किक बोल रहे हैं, तो मतलब क्या सच में किक है क्या? बिल्कुल। यहां पर हम देखते हैं, ये देखिए, किस किस को स्क्रीन दिखने लगा बताओ मुझे। स्क्रीन दिखने लग गया? स्क्रीन दिख गए हो? अब इस स्क्रीन में यहां पे हम नीचे जाएंगे तो ये देखिए गेस्ट, अब ये गेस्ट कराना, तो यहां पर ये किक लिखा हुआ है, दिख रहा? किसको दिखा? किक, किक फ्रॉम स्टूडियो दिख गया, ये निशान। तो ऐसे ही हमने उनको किक मारा, ऐसा किक मारा, सीधे पाकिस्तान में ही जाके गिरा हो, सीधे पाकिस्तान में जाके मारा, ऐसा किक पड़ा। अच्छा किक दिया हमने, तगड़ा, इधर स्टूडियो से निकला, सीधे जाके गिरा पाकिस्तान में। तो अपना किक थोड़ा तगड़ा है। और अब ना कहें दोबारा डिबेट की बातें। नियम तोड़ दिया, नियम तोड़ दिया तो दिया ना किक, फिर निकल दिया। जब निकाल के भगा दिया तेरे उन टुच्चों को, लुच्चों को, लफंगों को, तो तेरे को क्या लगता है इधर पागल येड़े बैठे क्या? येड़े, तेरे को क्या लगता है रे टुच्चे लुच्चे लफंगे, कि तू इधर आके कमेंट करेगा? और स्वामी जी के पास इतना सारा टाइम पड़ा है, वेल्ले नहीं है इधर, आम्ही वेल्ले नहीं। तुमचे तो काय मौलवी यूट्यूब मदरसे, तुम्हारा मौलवी यूट्यूब मदरसा चला था, हम यूट्यूब मदरसा नहीं चलाते। हमारा धर्म का शिक्षण यूट्यूब से पे नहीं चलता है, हमारे काम रहते हैं। तुम्हारी बच्चियां आती है ना, मुस्लिम बच्चियां घर वापसी करने, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी तो मैंने पैकेज भी चालू करा मुस्लिम बच्चियों के लिए। क्या बोले तो इधर आएंगी, हमारे इधर आएंगी। तो सुन क्या नाम था, जहीर रहमान, सुन जरा। जब आती है शबनम, अफसाना, रुखसाना, जो भी हमारी बच्चियां आती है, बहनें आती है, माताएं आती है, उनका बेहतरीन सबसे पहले तो नाम हम रखते हैं सनातनी। याद रख, ये जब नाम रखते हैं ना, और ये नाम जब पेपर में छपते हैं, तो तुम्हारे मुल्लों को दर्द होता है। तू कहेगा कि क्या झूठ बोलता स्वामी जी। अभी मैं दिखाता हूं, अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, तेरे मुल्ले के मुंह से सुन वो क्या बोल रहा है, उसको किधर दर्द होता है, सुन जरा। सुन। जोड़े से जो नस्ल पैदा होगी, आइंदा जो नस्लें होंगी, हाँ। जो शादी हुई है गैर मुस्लिम के साथ, उससे जो नस्ल पैदा होगी वो पूरी नस्ल, हम आमतौर पे उस दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये दुनियावी यानी दीनी नुकसान कह
देख बेटा क्या कह रहा है, उस दर्द को महसूस कर नहीं पा रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि दर्द किधर हो रहा है, ये दर्द हो कहाँ रहा है। ये दर्द तो हो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है ये नहीं पता क्योंकि दिन रात गालियां देने में ही लगे रहते हैं। हाँ? बेटा जब तुम्हारे स्टूडियो में घर वापसी अभियान की चर्चा हो रही तो समझ ले मामला क्या है। और के तेरे मौलवी से, अगर तेरे मौलवी में दम है कि तेरा मौलवी तेरे उस पर चर्चा कर ले, मैं तो नाम भी नहीं लेता, मेरे जीवान को बहुत इतना भी कष्ट क्यों देने का जीवान को कि नाम लूं उसका जिसका नाम लूं उसका, कटा हुआ है जिसका। मूछ गलत मत समझना तुम्हारी, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में एक एक का मुझे फोन आया मौलवी का। एक बार मौलवी बोलने लगा, स्वामी जी ओ स्वामी जी, मन कहा तुम्हारे मंदिर में क्या रखा है पता है? तो मैंने कहा तू उधर क्या करने का था? बहुत स्वामी जी चप्पल चुरा था ना। मंदिर के बाद चप्पल चुराने को जाता है उधर। उधर बोले मंदिर में क्या रखे? चप्पल चोर लोग तुम, मंदिर से चप्पल चुराते तुम। अभी अभी मैं आप सच में चप्पल चोर? अरे अपनी जो दान पेटी रखी रहती है ना उसमें से चिलम चोर, चिलम समझते आप? मंदिर के ऊपर वो लगाते ना अपन माइक, उसका चिलम का पीछे का यूनिट लेके चुरा के भागते। बहुत पकड़ा हमने, एक बार पकड़ के। ओ भैया, एक बार तो हमारे जो पेशाब घर होते, टॉयलेट होते, मुतारी में से वो मग्गा लेके भाग रहा था, टॉयलेट का मग्गा लेके भाग रहा। तो तुम मग्गा चोर लोग, तुम गोबर चोर लोग, गोबर चुराते, हमारा गौशाला का गोबर चुरा के भागते। तो ये गोबर चोर लोग, ए मग्गा चोर, ए मुर्गी चोर, तुम चोट्टा फसादी उन्मादी लोग, तुम हमारे देवी देवताओं पे चर्चा करेंगे? अरे वैल्यू क्या है तुम्हारा? क्या है वैल्यू? जाके वैल्यू देख, पाकिस्तानी करेंसी का वैल्यू देख, क्या है वैल्यू। और मैं तो यही कहना चाहता हूं साथियों, भाइयों और बहनों, कि हम सभी को मिलकर के इस अभियान को बस वहां पहुंचा देना है कि घर घर से जो अफजल निकल रहे थे, जिस घर से अफजल निकला था, उस घर का अब आगे का वंश खत्म होने वाला है। कैसे? आप कहेंगे कैसे स्वामी जी, कुछ होने वाला है क्या? नसबंदी प्रोग्राम मैं कोरे, काय को नसबंदी करने का? खुद मुस्लिम लड़कियां घर वापसी करने वाली हैं, कर रही हैं, करती हैं, तो अफजल आएगा ही कहां? अफजल की अम्मी तो बन गई ना भारती, और वो लेकर के उतार रही है दुर्गा माँ की आरती। तो बचेगा किधर अफजल? अफजल नहीं निकलेगा। अफजल अब किधर नाली में पड़ा रहेगा, देखो जाकर के कैसे। मदरसों में चलेंगी। अब वो वीडियो कौन सी वाली समझ रहे हैं ना? समझो जरा मुफ्तियों। हाँ मुफ्ती, तेरे को बोलता राम जी पे चर्चा नहीं करने का। देख, हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ जानते नहीं। हम उतना जानते हैं जितना तुम जानते नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर की लेडीज है, आज हमको आके बताती है, आज हमको सच्चाई बताती है। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये जानकारियां हमें मुस्लिम बच्चियां आकर के देती है। और अभी भी मैं बोलूंगा, अभी बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां मौजूद हैं, बहुत सारी। अभी हमारी एक्स मुस्लिम हफ्सा जी कल आई थी, एक्स मुस्लिम, और भी बहुत सारी बहनें, वो एक और बहन आई थी, उनका नाम मेरे ध्यान से उतर गया कल। बहुत सारी बच्चियां, लाखों की संख्या में तुम्हें यूट्यूब पर खड़ी करूंगा, बच्चियां जो यूट्यूब पर आकर बात करेगी, सोशल मीडिया पर आकर के बात करेगी। करोड़ों बच्चियां मैं दुनिया के अंदर खड़ी करूंगा, जो तुम्हारे मुंह पर थूकेगी, जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे सामने खड़ी होकर के बोलेगी कि हम मुर्तद हैं और मुर्तद हैं, और करके दिखा क्या करेगा हमारा। साथियों, वो ताकत हम पैदा करके बैठे हैं, वो शक्ति हम लेकर के बैठे हैं। इन टुच्चे लुच्चे लफंगे बदमाश जाहिल गंवारों से इस देश को नहीं, इस दुनिया को बचाना है, और ये ताकत हम सबको मिलकर के लानी है।
बोलिए कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन इस पवित्र पावन कार्य में हमारा साथ लगेगा। अरे वीडियो तो शेयर करते, जो वीडियो भी शेयर नहीं कर, इतना डरते क्या अब्दुल से। अब्दुल का फोड़ दिया है स्वामी जी ने अंडा, अब्दुल का फोड़ दिया है स्वामी जी ने अंडा और फेंक करके मारा है घर वापसी का डंडा। समझिए, इसमें बहुत बड़ा आपको इसमें एक पूरा इतिहास लिख करके डाल दिया मैंने 2 लाइनों में कि अब्दुल का स्वामी जी ने फोड़ दिया है अंडा, अब्दुल का स्वामी जी ने फोड़ दिया है अंडा और फेंक करके मारा है घर वापसी का डंडा। और इसीलिए तो मर रहा है जाकर मौलवी बन करके मदरसे में मुस्तंडा। हाँ, आप कहेंगे स्वामी जी ये मस्जिद में और मदरसे में मुस्तंडा मौलवी मर रहा, मतलब अरे 5 बच्चों का रेप किया मौलवी ने। कितने बच्चों का? 5। वो 5 बच्चों मिलके मौलवी का गला रेत दिए, मार दिया मौलवी को बांध के पलंग से। हाँ, तो इस लाइन का, आखिरी लाइन का ये मतलब था, इसीलिए मर रहा है मस्जिद में जाकर के मौलवी मुस्तंडा। समझिए हमारी बातों में। तो चुराता था इनका वो भी बकरी, चुराता था इनका वो भी बकरी, और तुमको समझा रहा है बार बार मत करो नहीं तो मारेंगे जोड़ की लकड़ी। हाँ, हकूक सिकर जी, हकूक सिकर जी आई थी जी। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूँ, जो साथी यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, लाइव में अपनी बात रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़े मेरे साथ। मेरी बहुत आदरणीय मेरी मातेश्वरी, हमारी बहुत पूज्य ऐसी दुर्गा माता हमारे साथ जुड़ी। मातेश्वरी की जय हो, दुर्गा माता की जय हो। जय जय दुर्गा, जय जय दुर्गा, जय जय काली, जय जय दुर्गा, जय जय माँ दुर्गा की जय हो। जय हिंदू राष्ट्र स्वामी जी। जय हिंदू राष्ट्र। देश द्रोहियों का कर देंगे पुर्जा पुर्जा और हाथ में लेके चलेगी भवानी हमारी माँ दुर्गा। जय हो आपकी। डेफिनेटली उसके पीछे ही है। तो एक इंफॉर्मेशन देनी थी, यहाँ पे निजामाबाद में इंदुपुर करके एक गांव है। तो ये जी। डेटिंग ऐप से है ना, बहुत सारी लड़कियां, हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं वो लोग। अरे मतलब डेटिंग ऐप से नहीं, सारी ही ऐप से, जितनी भी ऐप चल रही है ना, मैं आपकी जानकारी के लिए माता जी बता दूं, मेरी मातेश्वरी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माय डियर मदर आपको ये बता दूं कि सारी एप्लीकेशंस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेटिंग ऐप्स हाँ। के नाम पर जितनी भी एप्लीकेशन है, सारी बहुत सारे ऐसे एरिया से चल रही है, बहुत सारी तो भारत से, पाकिस्तान से चल रही है। उन एप्लीकेशनों के अंदर बहुत सारी बच्चियों को फंसा दिया। लगभग 25,000 बच्चियों का तो गंदा डाटा इन्होंने लीक करने का धमकी देकर उनको ब्लैकमेल किया। और 1,25,000 फंस गए, 1,25,000 फंस गए करके हमको। ये तो मैं एक ही एप्लीकेशन का बता रहा था जिसका डाटा निकाला है बच्चियों का। तो आप चिंता ना करें, उस पर भी हमारी एक टीम काम कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए कर दूं कि दा लो किरण करके अपनी जो फर्म बनी है, वो फर्म पूरी इसी पर काम करेगी, फोकस करेगी। बस हिंदू समाज को हमारा साथ देना। देखिए मेरे पास पैसों के झाड़ नहीं लग रहे, लेकिन हिंदू समाज अगर थोड़ा भी सहायता करेगा तो हम कार्य करेंगे। फिर देंगे वो तो है। तो वो क्या चल रहा है, उसको है ना जो भी पहनाना है, उसके पैंट शर्ट से लेकर वो गधे को, वो जो अफजल के रूप में आएगा, उसको सब कार वार बाइक सब चीज उनको फ्री में दे रहे। होटल में जाकर लेकर जाने के लिए भी फ्री में दे रहे। गधे कोइन दे रहे। उनके पीछे कौन है? ये बहुत बड़ा, ये क्या बोलते हैं, इट्स अ वाइड कॉन्सेप्ट। पीछे बहुत बड़े लोग हैं इसके, इनके पीछे ये जो चला रहे हैं वो लोग। तो पुलिस में तो कंप्लेंट चले गया, पुलिस इसके पीछे काम कर रही है। ये एक चीज बिल्कुल बिल्कुल जी जी दुर्गा माता, इस पर मैं गौर करूंगा। और आप ऐसी बातें मुझे फोन पर बताएं, व्हाट्सएप पर बताएं। आपकी जय हो, भारत माता की जय, जय हो हमारी माँ दुर्गा की। और जी आपकी जय हो। नहीं रहेगा एक भी देश में आतंक का गुर्गा, और भवानी लेकर के चलेंगी हमारी हाथों में माँ दुर्गा। जय हो आपकी, जय हो मातेश्वरी की जय हो, दुर्गा माता की जय हो। जी, तो हमारे साथ दुर्गा माता थी और हमारे साथ जुड़ गई है कट्टरपंथियों की माँ
जिनका नाम है फातिमा जी। फातिमा जी बोले जी। फातिमा जी आपकी जय हो, बोले आप सुन पा रही जी। एक्स मुस्लिम फातिमा बोले। फातिमा जी आप मुझे सुन पा रही तो बोले। देशद्रोही भी जिसे कहते हैं अपनी माँ, ऐसी साथ में हमारे जुड़ गई है फातिमा जी। फातिमा जी आ रही है आपकी आवाज? अभी आ रही? जी नमस्कार स्वामी बहुत जी। अच्छे से आ रही जी। जी जी फातिमा जी जी। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। जी स्वामी जी, जी अभी हम हम लोग पूरे आपके साथ है स्वामी जी इस अभियान में। हम लोग अपना ग्राउंड वर्क भी कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे जी। कुछ ऐसे लड़कियां भी ऑलरेडी से मेरे कॉन्टैक्ट है। आपका जो आपका शायद ज्वाइन है, वॉइस आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, आप एक बार कट के वापस आइए। ठीक है ठीक है। जी जी। आबिद आबिद हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। जी आबिद बताएं अपनी कोई परेशानी है, कोई घर में किसी माँ बहन बेटी के साथ हलाला हुआ, मुता हुआ, मिस्यार हुआ, किसी भी प्रकार का कोई क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, वायलेंस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हमारी माँ बहन बेटी के साथ, तो आप बिल्कुल बताएं, आबिद हम मदद करेंगे। घर वापसी अभियान हेलो। मुस्लिम बहनों की सुरक्षा के लिए हमेशा है, तत्पर है हाँ हेलो सर। आबिद भाई बिल्कुल चिंता ना करें, हमें बताएं, हम आवाज आ रही आपकी है माँ सर? बहन बेटियों को बचाएंगे जी। बिल्कुल आवाज आ रही है सर? आवाज आ बिल्कुल रही है सर? आप बिल्कुल बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, अम्मी अप्पी बाजी फूफो खाला सर किसी के साथ सर हम ये पूछ रहे हैं भी, कब आप बड़ी अम्मी स्टे के साथ भी रखेंगे, हुआ है, कब आप स्टे दादी रखेंगे तक के हिंदुइज्म साथ पे अगर हुआ है मेडिटेशन तब करने? भी हम जाकर के पूरा मदद करेंगे, आप चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। हर मुस्लिम बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेदारी घर वापसी अभियान लेता है, हर तरीके से लेता है, आप चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें आबिद भाई, आपके साथ हम खड़े। आपका दर्द हम समझ सकते हैं कि मौलवियों के डर से आप कुछ बोल नहीं पाते, आप नहीं बता पाते कि कैसे अम्मी के साथ हलाला होता है, आप नहीं बता पाते आबिद भाई कि कैसे छोटी छोटी बच्चियों का मदरसों के अंदर शोषण हो रहा है। आपके साथ जो मौलवी ने किया बचपन में, वो भी मैं बिल्कुल जानता हूं कि कौन सा मौलवी था वो, लेकिन आबिद भाई इस दर्द को अब हम छुपा करके बैठे हैं, इस दर्द को आप दबा करके बैठे हैं, इस दर्द को बाहर आने दो, इस दर्द को आप बाहर आने दो और ये बातें सबको बताने दो। ये जो दर्द आपने सहा है और ये जो बातें अंदर ही अंदर मुझको कहा है, इसको सबको कहने दो, सबको कहने दो, अब मत इसको ऐसे ही सहने दो जी। मेरे साथ जुड़ गए अनय ठाकुर साहब। अनय ठाकुर जी आपकी बहुत जय हो। अनय ठाकुर साहब का मैं जानकारी दूं कि अनय ठाकुर साहब पहले अजीजुल हसन, एक्स मुस्लिम अजीजुल हसन है, और जिन्होंने अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से इस्लाम को छोड़ा है और घमंड को उनके तोड़ा है, उनके मुंह पर जड़ा है तमाचा, और आज कोई नहीं कहता इनको चाचा अब नहीं कहेगा कोई इनको चाचा, क्योंकि मार दिया है इन्होंने आतंकियों के मुंह पे तमाचा। जय हिंद राष्ट्र। ठाकुर साहब कैसी परिक्रमा चल रही है आपकी? मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वामी जी, मैं जब अभी 4 दिन पहले वहां पर मैंने जो आभास किया है, एक्चुअल में मैं उस धूप में मैं आगरा उतरा और मेरा मेरा ये विचार जी था कि क्यों ना मैं उस चीज को थोड़ा सा बढ़ाऊं और उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं। तो मैं आगरा से चलता हुआ सीधा निकल गया बैग टांगते हुए मथुरा वृंदावन की तरफ पैदल, जो कि मेरे पास क्या बात वीडियो है। है। मैं अगर अनय किसी ठाकुर भाई को पहुंच अगर गए चाहिए आगरा हो तो और अब मौलवी पहनेंगे भरे बाजार घाघरा, क्या बात है। तो स्वामी जी मैंने वो चीज मैंने एक्सप्लोर की अपनी लाइफ में, बहुत ही हाँ। मतलब जब मैं वृंदावन पहुंचा, मैं पैदल चल के इतने हम्म, तापमान में, पसीना बह रहा है, मैंने बिना उसकी परवाह करते हुए जब मैंने परिक्रमा भी स्टार्ट की गोवर्धन पर्वत की, तो हम्म, मुझे और परिक्रमा करते हुए 23 किलोमीटर जब मैंने पूरा किया और इसके बाद मैं गुरुकुल में जब गया, तो मैंने ये देखा कि सनातन धर्म बहुत ज्यादा डीप है।
इसको, ये मौलवी मुल्ला तो इसकी सोच से ही बाहर है, ये वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो साथियों, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं मिराज। मिराज बोले। और स्वामी जी कैसे हो? जी बताए मिराज, बोले, अपनी बात रखें। कैसे हो स्वामी जी? आज कितने लाख लोगों की घर वापसी आपने करवाई? देखिए, मैं कितने की कराता हूँ, क्या कराता हूँ, लेकिन हमें ये समझना है कि क्यों लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम। स्वामी जी मुझे ये समझना है कि क्यों लोग छोड़ रहे हैं हिंदू धर्म। हाँ बिल्कुल, इस पर तो आप बताएं किसने छोड़ा है। स्वामी जी मैंने जो इतना पता किया और इतना रिसर्च किया तो पता ये चला कि लोगों को एक ईश्वरवाद पे यकीन है। लिंग, योनि, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सुअर, इन सब की गुलामी से निकलकर लोग एक ईश्वर की तरफ लौटना चाह रहे हैं। और इस्लाम में लौट रहे हैं एक ईश्वर की तरफ जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, जी। आपको आपको पता है, वो मैं एक वीडियो बताता हूँ, उसको देखें। और कौन सी वीडियो स्वामी जी? आपकी आवाज गायब हो जा रही है बीच बीच में। हेलो हेलो स्वामी जी प्लीज। क्या यार स्वामी जी, फ्लो बनता है आप घुस जाते हैं अपनी कुटिया में। बताइए, लोगों को हलाला का ज्ञान दे रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में आश्रम में घुस जाते हैं नियोग करने के लिए। ऐसा ना करें स्वामी जी, ऐसा ना करें, ये अत्याचार ना करें स्वामी जी। स्वामी जी हेलो स्वामी जी, स्वामी जी प्लीज बोलिए ना। मुझे गाली दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। भक्तों का काम ही है स्वामी जी गाली देना। स्वामी जी बोलिए कुछ।
कहाँ तक? ये सिर्फ पहुंच सकते हैं हलाला की तरफ, नहीं नहीं, मैं आप उसको बोल नहीं पा रहे। मदरसे देखिए की मैं तरफ। क्लियर कर देता हूं कि ये लोग कहाँ कहाँ तक पहुंचे। मैं बता देता हूं कि सेक्स सेक्स और सेक्स, बस यहीं पर रुक गए। ये कहाँ पे रुक गए? बिल्कुल 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 स्वामी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सेक्स और सेक्स। सेक्स कैसे करना, सेक्स किससे करना, सेक्स कब करना, सेक्स क्यों करना, सेक्स ऐसे करना, यहां पे सेक्स करना, वहां पे सेक्स करना, फलानी जगह सेक्स करना, यही इनकी किताबों के अंदर लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है, बस ये लिखा है। और नहीं भरते हमारे भारत में दूसरे की टैक्स बीवियों को, और किताबें फैलाते हैं देश भर में जिसमें लिखा है बस सेक्स। बस स्वामी जी यही बात है। अगर आप इनके कुरान पे आओगे तो 4:24 में भी साफ साफ लिखा है कि काफिरों की बीवी को भाई उनकी बीवियों से गलत काम करो और उनका जो है निकाह करो और आगे बढ़ो जनरेशन। मतलब दूसरे की बीवी को भी छुड़ाने पे ये वो रहते हैं, आमद रहते हैं। बताइए। अरे आप काफिर की बोल रहे हैं, वो मोमिन बड़ी की नहीं मतलब छोड़ते, आप काफिर पे कहां जा रहे हैं? मोमिन की बीवी भी बैठी हो अगर ऊंट पे, मोमिन की बीवी भी बैठी हो अगर ऊंट पे, उसको भी उतार लेते हैं और अपना पूरा वहशीपना बड़ी सबको दिखा मतलब देते हैं। बड़ी जी स्वामी जी, ये तो हमारे हिंदू भाई जो हैं उनको समझना पड़ेगा। एक हिंदू भाई हमारे कमेंट बॉक्स में कह भी रहे थे एक्स मुस्लिम का, तो हमारे स्वामी जी ऐसा नहीं है। देखिए आपको ये चीज समझना पड़ेगी मेरे सभी सनातन भाइयों को कि अगर हमें इस वैश्विक बीमारी का इलाज चाहिए तो हमें उन लोगों को लेकर भी साथ चलना पड़ेगा जो इस गंदी आइडियोलॉजी से बाहर निकल गए। आप बात को समझिए। स्वामी जी का जो ये बेचारे इतना संघर्ष कर रहे हैं, सबके बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में भी लोगों के बीच जाना और उनसे संवाद करना आसान नहीं होता है। लोगों तो कूलर और एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है स्वामी जी को कि वो दिन में भी जो है वस्त्र धारण करके और लोगों के बीच संवाद करते हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है, भारत के लिए कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो उनको साथ लेना बहुत जरूरी है। जो भी वहां से गंदी आइडियोलॉजी से निकले हैं, चाहे वो मुस्लिम लड़के हों लड़कियां हों, और उनकी कमर इसी प्रकार तोड़ दी जा सकती है और कोई रास्ता भी नहीं है। क्योंकि ये फिर जाएंगे तो दूसरी तरफ जाएंगे, या तो एक क्रिश्चियन या फिर एथिस्ट या जो भी है इसमें चले जाएंगे। तो अच्छा है ना कि हमारे उससे विचार से ये जो है उसमें आए, सनातन में आए और उसको पूरा समझें और उसका पालन करें। तो हमारे भारत के लिए ये अखंड भारत का जो सपना है वो उसको पूरा करने के लिए ये चीज जरूरी है। तो ये चीज मेरे भाइयों को समझना पड़ेगी। मेरा बस यही कहना था स्वामी जी। जी जी, जय हो जय हो जय हो आपकी। हमारे साथ हाँ, आतंकी भी जिसको मानते हैं अपनी माँ, जुड़ गई है हमारे साथ अपनी फातिमा जी। जी फातिमा जी बताएं जी। जी स्वामी जी, अभी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ अब क्लियर है, थोड़ी सी कम है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है। थोड़ा जोर से बोलेंगी। आज आपका सुना कि आज आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, परमात्मा आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देगा जी। अच्छा, आपको कैसा पता चला स्वामी जी? और नहीं थोड़ा देखिए, आप स्वास्थ्य एक ठीक नहीं है? जी जी, आप चिंता ना करें, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। हाँ जी स्वामी जी, बोले। यहाँ पे मुफ्ती मौलाना कने हम लोग जब एक्सीडेंट होने से पहले इनके पास गए, ये बहुत कट्टर है, हमको पता चल गया। ग्राउंड लेवल पे मेरा भी बहुत अच्छा काम चल रहा स्वामी जी। मेरे को आप लोग इनके परिवार में पैदा हो गए समझिए आप, लेकिन भारत की बेटी हूँ मैं स्वामी जी। आप लोग मेरा जी ख्याल रखना पड़ता। मैं बहुत अरे क्रिटिकल पूरा आपके साथ है, सिचुएशन में हम आपके थोड़ा साथ खड़े हैं। क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ स्वामी जी। मैं आपको कल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करती हूँ। अभी बस इतना जी ही बताना व्हाट्सएप का था नंबर कि आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप जी संपर्क करें, स्वामी मैं आपके साथ हूँ जी। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद स्वामी जी। मैं अभी इसका अपना स्वास्थ्य हिस्सा का के ध्यान फल रखें, और बहुत गर्मी हो रही है तो ज्यादा
मतलब काले कपड़े शायद आपको घर में पहनने को देते होंगे, वो ना पहने। नहीं स्वामी जी, अभी आप जैसा बताए ना कि आप ही अपने हाँ को ग्राउंड लेवल में काम करने का है, ऐसा सीधा डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिए तो फिर काम नहीं कर सकते। हमारा मिशन नहीं नहीं, अभी आपको डिक्लेयर काम करना ही चलेगा। नहीं। मैं कह रहा स्वामी हूँ ने कि लाख बच्चियां तो मुझे ऐसी चाहिए जो यूट्यूब पे काम करेंगी। जी आप बिल्कुल चिंता स्वामी, न करें। बिल्कुल लेके जी आएंगे। थोड़ा मेरे हाथ से प्रार्थना करिए, करवाइए स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, आप व्हाट्सएप पे बताइए आपकी क्या परेशानी है, हम सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल ओके, चिंता ना करें। जय हो आपकी। ठीक। जय हो, जय हो, जय हो। कृपा बंधु, कृपा सिंधु, हमारे साथ भाई जुड़े। बहरा जी, बहरा जी बताएं बताएं जी। हर हर स्वामी जी, आपका नमन हो। जय हो आपकी जी। कृपा सिंधु जी, कृपा के सिंधु, क्या बात है, बहुत नहीं, बढ़िया। गुरु जी ये मेरा पापा का नाम है। मेरा नाम है ओम प्रकाश सिंधु। मैं क्या सरनेम उल्टा बात है, देता हूँ, दोनों उल्टा नाम सीधे। कितने प्यारे हैं। ओम का प्रकाश, परमात्मा के पवित्र नाम का प्रकाश सर्व जगत में आप फैलाएंगे। बोले बोले ओम प्रकाश जी, जय हो आपकी, बोले। गुरु जी मैं एक ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था गुरु जी। गुरु जी उधर अफगानिस्तान में तो साथियों, मिराज किसी कारण से चले गए थे, वापस आए हैं, और मैं उनसे यही स्वामी जी, कहना चाह रहा हूँ कि आप चले गए थे, आपका नेटवर्क कट गया था। मैं आपको एक वीडियो स्वामी जी दिखाना आप चाह रहा चले हूँ। गए थे, मैं तो यहीं था पहले बहुत देर तक। पहले पहले आप ये वीडियो को देखें और मुझे बताएं। स्वामी जी नियोग वाली वीडियो ना दिखाइएगा, मैं नहीं देख सकता। ये तो कावड़िए दंगाई है स्वामी जी। ये तो कावड़िए दंगाई हैं जो पूरे सड़क पे भांग पी के टहल रहे हैं, आतंकवादी बने घूम रहे हैं। ओए होए होए होए, सच में यार कावड़िए दंगाई आतंकवादी है ये। इन्होंने पूरे देश में गंद मचा रखा है कावड़ियों ने स्वामी। स्वामी जी अरे ना दिखाओ यार, हम तो इन तो आप यहाँ पर देख पाएंगे साथियों कि किस प्रकार से पाप, अनाचार और व्यभिचार में लिप्त यह पूरा दुष्टता से भरा हुआ और कपटता से, छल से, प्रपंच से भरा हुआ एक गिरोह भारत के अंदर कार्य कर रहा है। मेरे साथ इंडियन जुड़े। जी इंडियन जी बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम स्वामी जी। जी जी इंडियन जी बोले, अपनी बात रखें। स्वामी जी सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। अरे मेरे चरणों में मुझे क्यों पाप में डाल रहा है, हम सब परमात्मा के। नहीं नहीं स्वामी जी, आपके सामने हम तुच्छ प्राणी हैं, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं ना वो हमारे कार्य से बहुत ही सर्वोपरि है। इसीलिए मैं तो एक बार नहीं 1000 बार आपको कोटि कोटि नमन करूंगा। तो आप मुझे आशीर्वाद दें। ये मैं नहीं करता हूँ, आपके वहां से कुछ बाधा है इंटरनेट की शायद।
जी नरेश जी, अपनी बात रखें। जी स्वामी जी, ये लोग जो स्त्रियों के सम्मान की बात करते हैं। अरे स्त्री छोड़ो, मैं आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि देखिए गौ माता का रेप करते हुए ये आपको, ये अपने घर वापसी अभियान के एक साथी हैं जिन्होंने इसे पकड़ा है। ये देखिए गौ माता का रेप कर रहा है। स्वामी जी, ये सब जड़ योनि में पैदा होने वाले लोग हैं। ये सब जड़ योनि में पैदा होने वाले लोग। तो साथियों आप देखें कि किस प्रकार से ओए होए स्वामी भारत जी, भू के अंदर ये बदतमीज, ये आपको गौ टुच्चे लुच्चे माता के साथ लफंगे, ज्यादा बदतमीजी से बात करेगा ना तो इधर तेरी तो औकात तुझे याद दिला देंगे। इसको कुछ नहीं कह रहे तो 7-8 दिन से ये अपने आप को 30 मार का समझ रहा है। इसको थोड़ा सा मंच क्या दे दिया तो वो आ करके इधर भोंकने लग रहा है। कुत्ते, पागल, वहशी, इस प्रकार की नीच हरकत करने वालों का सपोर्ट करने वालों, और इस आदमी को यहाँ पर ब्लॉक किया जाता है आज इस प्रकार की भद्दी और में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आवेदक अभिषेक गिरजे द्वारा सूचना दी गई कि 26 और 27 जुलाई की दरमियानी रात गोवंश के साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध कायम किया गया। अपराध क्रमांक 507/25 जो कि धारा 298 BNS में कायम किया गया है। इस अपराध में अपराधी को सीसीटीवी फुटेज से चेक कर। अब आप सोच सकते हैं कई लोग कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा किसी को बदनाम करना, मेरी कोई घरेलू रंजिश नहीं है, जातिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर स्पष्ट देखेंगे कि किस प्रकार से गौ माता का वो रेप कर रहा है, उनके साथ बलात्कार कर रहा है, और खुद आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। और यह व्यक्ति आप कहेंगे कि पागल है, नहीं 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 नहीं, पागल नहीं, यह गर्ल्स स्कूल का टीचर है। यह व्यक्ति गर्ल्स स्कूल अरे मुंह तो खोलो मुंह, जान में आएगा। अरे मुंह खोलो मुंह। अरे
मतलब 3 टेररिस्ट एक इंसान को पूरा काट दिए, उसको देख के मैं पूरा हैरान हो गया, पूरा एकदम तलवार से। अच्छा, अफगानिस्तान में तो इनका आपको मैं काम ही वीडियो है भी ये। सेंड कर आपको अंकित शर्मा, आप अगर गूगल आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है तो उस पर लिखिए अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर दिल्ली और रॉयट्स 2020, तो आपको दिखेगा कि अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद दिया, उसकी आंख निकाल करके बाहर फेंक दी, उसकी आंख, उसके बहुत प्राइवेट पार्ट पर चाकू मारा। ये दिल्ली में किया। आप अफगानिस्तान जा रहे हैं, मैं आपको आपके देश की कैपिटल में का बताता। एक पुलिस के ऑफिसर थे रतन लाल जी, उनको किया। एक नेगी जी थे, उनके साथ बहुत गंदा किया। जी, गुरुजी मैं तो आपके आप साथ चिंता बात ना कर करें रहा इन था। चीजों से। अच्छा, इन चीजों से हमें शक्ति, सामर्थ्य और बल के साथ बात करनी होगी। इस व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा। गुरुजी मैं मतलब कि हर समय मतलब कि सुबह सुबह गायत्री मंत्र जाप करता हूँ, शाम को भी गायत्री मंत्र जाप करता हूँ, मतलब कि मन में ही क्या बात। जाप करता हूँ। क्योंकि गायत्री मंत्र गुरुजी अगर यदि ऐसे मुंह में बोलते हैं तो उसका क्या बोलते हैं कि वो नियम उल्लंघन हो जाता है, इसलिए मन में आप जाप करना बताइए, चाहिए। आप घर वापसी अभियान के साथ जुड़े रहें। आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कभी कोई परेशानी आए तो बिल्कुल हमें बताएं। जय हो आपकी। जी, आबिद भाई अभी तक मौजूद है, मुझे लगा उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आबिद भाई जी ने मैसेज किया है पर्सनल। देखिए, जिसे ढूंढते हो आप मंदिर में, जिसे ढूंढ रहे हो आप मंदिर में, वो मौजूद है वहां पर। जिसे ढूंढते हो आप मंदिर में, जिसे ढूंढते हो आप मंदिर में, वो मौजूद है मक्का के अंदर भी। समझ रहे हैं आप? तो मक्का के अंदर भी हमारे महादेव का वास है। तो पूजने जाते हो ना वहां पर, टकला करा के, कटी वस्त्र धारण करते हो ना, कटी वस्त्र, ये मेरे जैसे ही कपड़े पहनते हो ना व्हाइट कलर के, क्या है वो? कटी वस्त्र है वो। परिक्रमा लगाते हो ना, राउंड राउंड राउंड, वो क्या है? परिक्रमा है। हाँ। चाहे छोड़ दिया हो तुमने हमारी गली को, हाँ? लेकिन भूले नहीं अभी तक तुम हमारे बजरंग बली को। तो आबिद, मेरा इतना ही जवाब है कि देखेगा जब जाके तू मक्का, तो रह जाएगा हक्का बक्का। हाँ, हमारे साथ कोहली जी जुड़े। कोहली जी बताएं, कोहली जी बताएं, आपकी आपकी आवाज तब आ नहीं रही थी। कोहली जी आप जुड़ चुके हैं। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जय हिंदू राष्ट्र जी। कोहली जी, जय हिंदू राष्ट्र, बताएं। गुरु जी, कोहली जी बोले, बताएं। जो आपने अभी बात बोली, काले डिब्बे के अंदर भी महादेव, ये बात सच्ची बात है। नहीं, डिब्बा नहीं, मंदिर का ही है जी, मंदिर का ही है। मक्केश्वर मंदिर, महादेव की जय। बोलिए मक्केश्वर महादेव की जय, बोलिए। मक्केश्वर महादेव की जय। हर हर जी, महादेव। जो नहीं माने महादेव उसको यहां से ले। बहुत अच्छा काम कर रहे हो स्वामी जी, और ऐसे ही काम जी। हमारा सारे जितना भी हो सके। आपने मेंबरशिप नहीं लिया? कोहली जी, मेंबरशिप क्यों नहीं लिया अभी तक चैनल का? ले रहा हूँ, मैं जस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक वीक ही हुआ है आपको देखते हुए, मुझे इतना अच्छा लगा जी। कैसा लगा आपको? वन वीक हुआ है हमें देखते हुए, कैसा लगता है आपको? इतनी अच्छी नींद आ रही है, क्या बताऊँ स्वामी जी की जी। मन की मनोता थी वो पूरी होगी एकदम। बोलता था आपने, एकदम खतरनाक, डेंजर, मस्त लगा। ऐसे ही कार्य करते रहो, हम आपके साथ हैं। जय हो आपकी, सदाई जय हो। हम आपके साथ हैं और इस काम को आगे बढ़ाना है मिलकर के। आप मेंबरशिप लें, अपने परिवार के सभी सदस्यों से भी कहें मेंबरशिप लें। हर महीने दशांश निकल के अभियान के लिए दें। जितना भी कमाते हैं उसका 10% अभियान के लिए निकालें, धर्म के लिए निकालें।
नहीं तो हम कार्य कैसे कर पाएंगे। जी जय हो आपकी। जी कोहली जी की जय हो। कोहली जी की जय हो। एक्स मुस्लिम अमरा 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 जी हमारे साथ एक्स मुस्लिम, उनकी जय हो। ऐसी ही बनती जाएंगी एक्स मुस्लिम तो आएगा मजा। और देखो मौलवी को जो दर्द होगा उसमें ही मिलेगी उसको सजा, और शायद यही है ऊपर वाले की रजा। ये तो शायरी बन गई। देखो देखो देखो। सुना देना जाके मौलवी जी को कि मौलवी ने बंद करा है जो कमरा, मौलवी ने जो बंद करा है कमरा, अंदर की घटना बता देगी आके एक्स मुस्लिम अमरा। अरे जय हो जय हो। अजीजुल जी, ठाकुर साहब बोले बोले कुछ कहना चाह रहे। अजीजुल हसन साहब जी। आपने अजय जी, स्वामी जी की जय हो। सौगंध छोड़ूंगा। जी 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 जी। जय हो जय हो। अमरा जी मैंने लिंक दिया, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास समय है, आपके पास सुटेबल एटमोस्फेयर आपके आसपास, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हरिनारायण जी ने जय मक्केश्वर महादेव के साथ 100 रुपीज का सहयोग किया, उनका बहुत आभार। हमारे शिव शक्ति जी ने यहाँ पर प्रणाम। स्वामी जी वो जुड़े थे एक्चुअली, मैं ले नहीं पाया, सॉरी। अगर फिर जुड़ेंगे तो लेंगे। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री राम। जय हो स्वामी जी। क्यूरियोस के 9 जय हो स्वामी जी। हमारे लोग धर्म से विमुख हो गए, माता पिता हमने वजूबन। बिल्कुल सही है। अजय जी की जय हो। बिल्कुल। हरिनारायण जी की जय हो। संतोष श्रीकांत जी, जो भी संतोष श्रीकांत जी का प्रश्न आपसे जोड़ना चाहता हूँ। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम पता नंबर छोड़ें। अम्मी है पास। जी 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 बिल्कुल। जब भी सॉरी सॉरी, नो प्रॉब्लम, नो इशू। आप लगाया कान में हेडफोन, हमें पता है आपके बगल में है कौन, बिल्कुल चिंता ना करें। आपने लगाया है कानों पे हेडफोन और हमें पता है बगल में बैठा है आपके कौन, तो चिंता ना करें। जी जियान मलिक, जियान मलिक लिख रहे। तो कोई साथी, कोई भाई बहन का कोई प्रश्न है तो यहाँ पर पूछें, संवाद करें, चर्चा करें, और आज के इस कार्यक्रम को हम आगे लेकर के चलते हैं। तो 4 लाख से अधिक जब बच्चियां घर वापसी कर दी 21 साल में, तो बदलाव आ गया है मौलवियों की चाल में। वजन भी घट गया उनके घर की दाल में। हाँ। मेरे बहुत प्रिय ऐसे हमारे महानगर पालिका मुंबई के ऑफिसर, हमारे अंकुश टोमरे साहब। स्वामी जी 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 जय हो जय हो जय हो। देखो अनप्रेडिक्टेबल जिन्हें यहाँ पर मेंबरशिप लिया, उनका बहुत आभार। ऐसे ही सब मेंबरशिप लो। अभी इतने लोग देख रहे हैं ना, सारे लोग जब जैसे जहां देख रहे हो तभी मेंबरशिप लो। साथियों, आप मेंबरशिप नहीं लेंगे तो अभियान का चैनल चलेगा कैसे, और चैनल ही नहीं चलेगा तो अभियान चलेगा कैसे। अजय जी का बहुत आभार है, उन्होंने 19 रुपए का सुपर स्टिकर दिया है। मौलवी को कोई भी नहीं देता है हमारे देश में कमरा, क्योंकि उसकी सच्चाई यूट्यूब पर बता रही है एक्स मुस्लिम अमरा। जी 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 जी। स्वामी जी प्लीज गिव मी ऑन डॉटर्स नेम, दुर्गा परमेश्वरी वो गॉट सेव्ड घर वापसी मिशन। जय हो जय हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मैं कहना चाहूंगा अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल का बटन दबा करके मेंबरशिप भी आप सभी मेंबरशिप नहीं लेंगे तो आतंकी, उन्मादी, फसादी, जिहादी लोग नहीं लेंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि इस मिशन को आप आगे बढ़ा करके चलें। और मैं यही कहना चाहूंगा बस कि बहुत बहुत आपका आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है और अब इस धर्म की खातिर मर जाना ही हमारा काम है और इसीलिए तो पूरी दुनिया में सनातन का नाम है। ठीक है साथियों, चाहे आज कुछ भी हो, चाहे इस समय कुछ भी हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। तैयार रहें। शारी जी और अमित जी ने यहाँ पर गूगल पे पर सहयोग किया और शारी जी ने सुपर स्टिकर के माध्यम से मदत किया है। संतोष शिकांते साहेब, तुम्ही मला व्हॉट्सअपवर मेसेज टाका, नंतर आपण बोलू कसं काय करायचे, कुठे आपण मी तुम्हाला बोलवतो, काय टेन्शन करायचे नाही। हमारे हरि नारायण जी 2 साल से मेंबरशिप लेते हैं और जब भी रात को अगर 4 बजे मैं एयरपोर्ट जाता हूं तो सबसे पहला वीडियो कॉल हमारे आर्मी मैन, एक्स सर्विसमैन हरि नारायण जी को ही करता हूं। तो बहुत बहुत सुबह 3 बजे उठ करके कीर्तन भजन में लग जाते। ऐसी पवित्र आत्मा हमारे एक्स माफ करना, हाँ एक्स सर्विसमैन हमारे ऑफिसर रहे हमारे मिलिट्री के हरिनारायण जी, उनका बहुत आभार है। मेरे बहुत प्रिय ऐसे नरेश जी, इनका बहुत आभारी हृदय की गहराइयों से, बहुत बड़े हमारे अभियान के साथी हैं, साथ देते हैं। ऑडिट टीम, जय नर्तन मूर्ख, क्या लिखा है जारी, पता नहीं क्या लिखा उन्होंने। हमारे मुंबई के बड़े बिजनेसमैन सुनील चालके साहब, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सुनील चालके जी भी अपनी परेशानियां बताते हैं मुझे, दर्द बताते हैं, कैसे कैसे शोषण होता है, कैसे कैसे परेशानियां दी जाती है बिजनेस में भी, वो भी यहाँ पर बताया। कई किसी दिन उनका एक प्रोग्राम लेकर, स्वामी जी व्हेन आर यू विजिटिंग कर्नाटक? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आफ्टर 4 जून। आप तैयार रहें, आपको कार्यक्रम में उपस्थित रहना है। अजय जी ने फिर सुपर स्टिकर किया है। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विजय असो आणि आपण सगळे एकत्र कुठे भेटायचे मी तुम्हाला सांगतो। संतोष जी, यहाँ पर हमारे एक साथी ने गूगल पे पर सहयोग किया, उनका बहुत आभार। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग मिलकर के जितना भी आपका ताकत है, क्षमता, उसके साथ यहाँ पर सहयोग प्रदान करें और आगे इस अभियान को हम सभी लेकर के जाएंगे। घर वापसी अभियान का जो आश्रम गुरुकुल मठ बन रहा है, उसके लिए अभी से आप सभी लोग कमर बांध करके लग जाएं साथ में, तभी बड़ा काम हम कर पाएंगे। जयान मलिक कुछ कह रहे हैं, चलिए जाइए। आज के इस कार्यक्रम को यही विराम करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। कल फिर हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। जागो उठी शेरों की धरती, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। जागो उठी शेरों की धरती, आ रही है आवाज। जागो उठी शेरों की धरती, आ रही है आवाज। अरे आ रही है आवाज। घर वापसी का स्वामी जितेंद्रानंद ने किया आगाज। घर वापसी
वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए, उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का भारत माता की जय, वंदे मातरम। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन राष्ट्र की जय। और आज मैं आया हूं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आप सभी के बीच सनातन के शंखनाद इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य मात्र के हृदय में सनातन के उन विचारों की गूंज करके उस मनुष्य को सनातनी व्यक्तित्व में परिवर्तन देना। साथियों, आज विश्व की आप स्थिति देख रहे हैं, मां बहन बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचार और बढ़ने वाले व्यभिचारों का जो एक बाजार सजाए बैठे हैं। हम उन सभी कुरीतियों और विचारों का नाश करने के लिए निकले। सनातन का शंखनाद यह मात्र और मात्र शब्द नहीं है, यह विचार है पूर्ण मानवता की रक्षा के लिए। आज पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से अधर्म बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से व्यभिचार सुरसा के मुंह की तरीके से बढ़ रहा है, तो हमको भी अब बजरंग बन करके वो मुस्टिका धर्म की, सत्य की इस पर देना है कि इस सुरसा का नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। ये व्यभिचार, यह धर्म, ये कुरीतियों की सुरसा ने जो मुंह फैलाया है, इसका नाश करना अब सनातनियों के हाथ में है। और मैं इसीलिए आया हूं कि सनातन के शंखनाद के माध्यम से हम उन सभी भूले भटके, अटक गए, लटक गए सभी प्राणियों को एक करेंगे, मनुष्यों को एक करेंगे और सनातन की छत्र छाया में लेकर के आएंगे। इसी के लिए हम यह कार्यक्रम आपके बीच लेकर के आए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रतिदिन आप इस कार्यक्रम को देखें। जब भी आपको समय मिलता है, यह लाइव चलता है, तब आप इसको देखें। आपके पास उस समय नहीं है तो आप इसको डी लाइव भी देख सकते हैं। आपको लिंक यहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सीधे हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं 9833631184। यह 24 घंटे अवेलेबल रहता है सनातनियों की सेवा में। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, सीधे संवाद कर सकते हैं। साथियों, आज विश्व के अंदर जिस प्रकार से अधर्म बढ़ा है, उसका नाश करने के लिए पुनः सनातन संस्कृति के उन विचारों को घर घर पहुंचाना होगा। और उसी के लिए मैं एक मठ का निर्माण कर रहा हूं, मैं एक गुरुकुल का निर्माण कर रहा हूं। हम बहुत कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, पर कैसे? सिर्फ नारों से जय नहीं होगी। हम ऐसे सन्यासियों को वहां पर तैयार कर रहे हैं जो गांव गांव जाकर के पुनः भारतीय ग्राम सजाएंगे, पुनः भारतीय संस्कृति का वैभव गौरव बढ़ाएंगे। हम एक ऐसे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जहां से सनातनी उस सत्य, उस मूल विचार को सनातन के प्राप्त कर पाए जिससे वो अनिभिज्ञ है। और इसी के लिए हम इस कार्यक्रम को लेकर के आए। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मठ, गुरुकुल और मंदिर को आप सभी लोग सहयोग प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें। यह सनातन का मूल केंद्र यदि, शक्तिशाली केंद्र यदि बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र बन जाता है, तो हम पूरे विश्व के अंदर सनातन की गूंज कर पाएंगे और सनातन के शंखनाद के स्वर को गुंजायमान कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं? आप इसके फाउंडर मेंबर बनिए, आप इसके फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य बनिए और इस मठ, गुरुकुल और मंदिर को मजबूत कीजिए। इसको बनने में, इसको अब दूसरी सीढ़ी पर हम आ गए हैं, पहली सीढ़ी से अब इसको बनने की कार्य शुरू होने वाला है। अब इसका भूमि पूजन का तारीख नजदीक आ रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थापक सदस्य बने और भारत की मूल विचारधारा, गुरुकुल परंपरा को मजबूत करने के लिए हमारा साथ दें। आप सभी से विनम्र निवेदन, आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में, वहां से जितना आपका शक्ति है उतना आप धर्मांश निकालें। आप अपने दशांश जो धर्म के लिए निकालते हैं वो प्रदान करें हमें, ताकि हम इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। और इसी अगस्त महीने में हम अपने गुरुकुल का शुभारंभ कर देंगे और मठ और मंदिर की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी यथाशक्ति अनुसार इस
अभियान को सहयोग प्रदान करें और सनातन का शंखनाद का यह स्वर पूरे विश्व तक पहुंचाए। आप सभी से विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया है तो आप मेंबरशिप लें और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन राष्ट्र की जय हो, भारत माता की जय हो, समस्त सनातनियों की जय हो। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में असीम कृपा से हम यह कार्य कर रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारा साथ दें, सहयोग दें।